and Assalamu alaikum, my YouTube family. I hope you all are fine and doing well. Before watching my video, kindly subscribe my channel and give a big thumbs up to my video. So, students, आज मेरी जो वीडियो है वो हमारे पास 9th क्लास की बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के स्टार्ट में है। ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बायोलॉजी के अंदर हम जानदारों का मुताला करते हैं। बायोलॉजी के अंदर हम जानदारों के अंदर होने वाले तमाम प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करते हैं। इट्स ऑल अबाउट लाइफ। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के ऊपर बात करने से पहले हम बात करेंगे साइंस के बारे में कि व्हाट इज़ साइंस। सो बेसिकली साइंस इज अ स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड बायोलॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। ये हो गई उसकी डेफिनेशन कि बेसिकली साइंस है क्या। अगर हम साइंस के बारे में जानने की कोशिश करें तो हम जानते हैं कि साइंस जो है वो एक ऑब्जर्वेशन, जिसकी वजह से साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम लोग ऑब्जर्वेशंस करते हैं। अगर एक इंसान किसी चीज़ को ऑब्जर्व करता है, वो देखता है कि ऐसा क्यों है, इसके पीछे बेसिक इसकी साइंस क्या है, हम ऐसे ही बोलते हैं ना, तो यही चीज़ साइंस है हमारे पास कि इसके अंदर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को। उसके बाद हम जब कोई चीज़ हमने ऑब्जर्व की, उसके बाद हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है जी, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ऐसा क्यों है, क्या हर दफ़ा ऐसा होता है। बहुत सारी चीज़ों को हम ऑब्जर्व करके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। उसके बाद हम जब कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं तो कोई ना कोई कॉन्क्लूजन निकालते हैं, कोई ना कोई रिजल्ट निकालते हैं, कोई ना कोई नतीजा निकालते हैं कि ऐसा हुआ है तो इसका रिजल्ट ये आया है। ये सब कुछ जो है हम साइंस में पढ़ते हैं। और जो इंसान साइंस पढ़ता है एंड ही इज़ कॉल्ड अ साइंटिस्ट। वी आर साइंटिस्ट, आई एम साइंटिस्ट, यू आर साइंटिस्ट, क्योंकि हम साइंस जानते हैं, हम पढ़ते हैं साइंस के बारे में। अगर हम साइंस जो है, साइंस एक बहुत वसी नॉलेज है। साइंस जो है क्योंकि एक बहुत ज़्यादा वाइड नॉलेज है, सो बेसिकली इसकी क्लासिफिकेशन भी होगी कोई ना कोई। तो क्लासिफिकेशन इसकी ये है कि हम बेसिकली इसके अंदर इसके कुछ जो है हमारे पास ब्रांचेस है जिसको हम कहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के बारे में। सो अगर हम बायोलॉजी को स्टडी करें, सबसे पहले हम बायोलॉजी, क्योंकि हमारा मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है, सो अगर हम बायोलॉजी के बारे में देखें तो बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, कि मतलब साइंसी मुताला ज़िंदगी के बारे में करना। अब ज़िंदगी क्या है हम जानते हैं। ज़िंदगी के अंदर हम लोग जानते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग हैं, ठीक है जी, तो हम वो जानदार हैं। अब हम देखें कि हमारे पास बायोलॉजी जो है वो हमारे पास उसकी एटमोलॉजी क्या है। अब एटमोलॉजी क्या होती है, आप सोच रहे होंगे कि टीचर जो है वो एटमोलॉजी के बारे में बोल रही है। एटमोलॉजी क्या है? बेसिकली एटमोलॉजी कहते हैं किसी भी चीज़ का ओरिजिन क्या है, मतलब कोई भी वर्ड कहाँ से निकला है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं एटमोलॉजी इसकी क्या है। तो बायोलॉजी जो है वो दो ग्रीक वर्ड्स, यूनानी ज़ुबान के दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। वन इज़ बायोस एंड द सेकेंड इज़ लोगोस। बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स थॉट और रीजनिंग। मतलब इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं कि हमारे पास लाइफ क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, उनके अंदर होने वाले प्रोसेसेस क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, उस सब के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बेसिकली जानना, समझना कि हम लोग क्यों पैदा किए गए, हम लोगों के आने का ज़िंदगी का मकसद क्या है। अगर हम लोग पैदा कर दिए गए हैं तो हमारे पास, हम लोगों ने जो है, हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं, उसके बारे में सब कुछ जानना, वो हम बायोलॉजी के बारे में जानते हैं। ठीक है जी। तो अब जाहिर सी बात है, बायोलॉजी जो है वो भी एक बहुत बड़ा जो है वो नॉलेज है, बहुत वसी, बहुत वाइड नॉलेज है। तो इसके भी जाहिर सी बात है कोई ना कोई जो है वो इसके भी होते होंगे सब ब्रांचेस या इसकी ब्रांचेस। तो बेसिकली अगर हम लोग पढ़ें तो हमारे पास बायोलॉजी जो है उसकी बहुत सारी मेजर डिवीजन्स हैं। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो ये देखें 3 इसकी मेजर डिवीजन्स हैं, जिसके अंदर बॉटनी, जोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी है। अब वन बाय वन स्टूडेंट्स हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि बॉटनी क्या है, जोलॉजी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी क्या है। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे बॉटनी के बारे में कि व्हाट इज़ बॉटनी। बॉटनी जो है वो मेजर डिवीजन है बायोलॉजी का, कि बॉटनी जो है उसके अंदर बेसिकली हम लोग प्लांट्स को स्टडी करते हैं। इट्स स्टडी अबाउट प्लांट्स, ठीक है, पौधों के बारे में। ठीक है, अब जो इंसान बॉटनी को एज अ सब्जेक्ट लेता है, तो यानी कि उसके बारे में सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं बॉटनिस्ट। ठीक है, जैसे कि साइंस, जिन लोगों को साइंस आती है या जो एज अ सब्जेक्ट साइंस को रखते हैं, दे आर कॉल्ड साइंटिस्ट। सो ऐसे लोग जो बॉटनी को एज अ सब्जेक्ट रखते हैं, दे आर कॉल्ड बॉटनिस्ट। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास प्लांट्स के बारे में जानना है, प्लांट्स के बारे में देखना कि वो किस तरह से जो है वो प्लांट्स जो है वो उनका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, प्लांट्स किस तरह के होते हैं, क्या उनके अंदर कौन कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं। कुछ प्लांट्स ग्रीन होते हैं, कुछ प्लांट्स किसी और कलर के होते हैं। ठीक है, उनके बारे में सब कुछ जानना, उनका स्ट्रक्चर के बारे में, उनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, ठीक है, उनके एनाटॉमी के बारे में सब कुछ जानना जो है वो बॉटनी के बारे में, बॉटनी में पढ़ते हैं। ठीक है जी। उसी तरह से अगर हम बात करें जोलॉजी की, जोलॉजी क्या सब्जेक्ट है। जोलॉजी का अगर हम लोग इसकी एटमोलॉजी चेक करें तो बेसिकली जोलॉजी वर्ड जो है वो हमारे पास जो है, इस वर्ड को चेक करें ज़ू। आप सब जानते हैं कि ज़ू क्या है। ज़ू होता है चिड़ियाघर। ठीक है जी, ये वर्ड ज़ू से निकला है, ज़ू वर्ड से निकला है। ठीक है, ज़ू मतलब आप देखते हैं कि जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत सारे जानवर होते हैं। तो लॉगी का मतलब होता है थॉट एंड रीजनिंग, मतलब एनिमल्स के बारे में जानना, एनिमल्स के बारे में थॉट्स रखना। ठीक है, एनिमल्स के बारे में स्टडी करना इज कॉल्ड अ जोलॉजी। तो बेसिकली इट्स अ स्टडी ऑफ एनिमल्स।
ठीक है जी। तो एनिमल्स जैसे कि हम जानते हैं कि एनिमल्स जो हैं बहुत सारी टाइप्स के होते हैं, बहुत ज़्यादा हज़ारों सैकड़ों की तादाद में हमारे पास एनिमल्स पाए जाते हैं, हमारी अर्थ पे मौजूद है। कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो जो है हमारे पास 4 टांगों वाले होते हैं, कुछ हमारे पास 2 टांगों वाले होते हैं, कुछ हमारे पास 4 से ज़्यादा टांगों वाले होते हैं, कुछ जॉइंटेड लेग्स वाले होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ एनिमल्स जो है वो हमारे पास उसके अंदर पानी के अंदर रहते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो हवा में उड़ते हैं, ठीक है। कुछ हमारे पास जो एनिमल्स हैं वो हमारे पास पेट के बल चलते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ की बैकबोन होती है, कुछ की बैकबोन नहीं होती। तो बहुत सारी टाइप्स हैं हमारे पास एनिमल्स की, उनके बारे में जानना, वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, ठीक है, वो अपनी जो है नस्ल किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, वो हमारे पास उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनके बॉडी के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, वो किस तरह से हमारे पास अपने आप को सेव करते हैं, किस तरह से वो अपने आप को फूड लेते हैं, किस तरह से उनके बॉडी के बारे में सब कुछ जानना जो है वो हम ज़ूलॉजी के बारे में जानते हैं, ठीक है जी। तो और ऐसे जो इंसान, जो हमारे पास ऐसे लोग जो ज़ूलॉजी को एज अ सब्जेक्ट लेते हैं, एज अ सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड, ठीक है, उनको हम लोग कहते हैं ज़ूलॉजिस्ट, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें माइक्रोबायोलॉजी की, हमारे पास थर्ड डिवीजन के बारे में बात करें, तो माइक्रोबायोलॉजी जो है उसका ओरिजिन हम देखें तो मीन्स माइक्रो वर्ड से निकला है। माइक्रो वर्ड क्या होता है हमारे पास? माइक्रो मीन्स स्मॉल, छोटा, एंड बायोलॉजी मीन्स लाइफ की स्टडी, ठीक है जी। इसका मतलब है कि स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की लाइफ की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। अब माइक्रोबायोलॉजी हो गया हमारे पास। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में आप सबने सुना होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुराद है छोटे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास नेकेड आइज से हम उनको नहीं देख सकते। वी यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू सी दैम, ठीक है। वो हमारी आम आँख से हमें नज़र नहीं आते, हम उनको माइक्रोस्कोप के ज़रिए जो है वो देखते हैं। अब माइक्रोस्कोप भी जो है बहुत सारी टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिनके थ्रू हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। हम अपनी नेकेड आँख से, हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो अगर इसकी एग्जांपल की बात करें, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, जैसे कि फंजाई हो गए, जैसे कि एल्गी हो गई, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है जी। तो उनके बारे में स्टडी करना, अब इनकी एक मुकम्मल दुनिया है, ठीक है जी। अल्लाह ताला ने हमारे पास दुनिया बनाई हुई है सब ऑर्गेनिजम्स की, कि ये हमारे आँख से छुपे हुए ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते। अब उनके बारे में स्टडी करना, उनके बारे में सब कुछ जानना, किस तरह से पैदा हुए, किस तरह से बने, किस तरह से वो रह रहे हैं, आँख से ओझल होकर हमें नहीं दिख रहे, लेकिन फिर भी वो जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर भी अपनी खुराक ले रहे हैं, ठीक है। उनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिस तरह के हम जानते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो हमें योगर्ट, दही फॉर्मेशन के अंदर जो है मतलब दही बनाने के अंदर हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है। तो कैसे एक ऑर्गेनिज़म जो हमारे बेनिफिट्स के लिए हमें यूज़ कर सकते हैं, वो सब कुछ पढ़ना, वो इस ब्रांच के अंदर, इस हमारे पास बायोलॉजी की डिवीजन के अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आज हमने आपको बताया कि किस तरह से हमने बायोलॉजी के बारे में पढ़ा, साइंस के बारे में पढ़ा, हमने बायोलॉजी के मेजर डिवीजन्स के बारे में पढ़ा कि वो कौन कौन से होते हैं, उनको कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट माई नॉलेज एंड यू अंडरस्टैंड माई कंसेप्ट्स। तो बहुत शुक्रिया आपकी अटेंशन देने के लिए। थैंक यू सो मच।